त्रिजटा रावण की नगर में एक ऐसी राक्षस थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वो रावण को दुष्ट व पापी समझती थी। वो भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहाँ माता त्रिजटा को ही उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था। आज हम माता त्रिजटा के बारे में जानेंगे। वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में विभिन्न विवरण सुनने को मिलता है। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण व विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। किसी भी बात को पौराणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण नामात्र थे। वो हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आए तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता जटिया को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई। वो सभी राक्षसों का प्रमुख बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिसमें वो आम जनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, तब वो अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसों उन्हें तंग कर रहे थे। ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमानी से बाकी राक्षसों को चुप करा दिया था। वो माता सीता को ढाढ़स बंधाया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगर में रहने की शक्ति मिली। वो उनका विलाप कम हुआ था। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वो भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने वो माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वो माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बहना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बढ़ रही थी। अंत में भगवान श्री राम और दशान रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वो उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया था। उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई, तब उन्होंने माता त्रिजटा के बालस्य व प्रेम के बारे में उन्हें बताया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। भगवान राम और माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिया कि अब जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में भी विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व उचित सम्मान दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता त्रिजटा भगवान राम व माता सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या भी आई थी। वो कुछ दिनों तक उनके साथ ही थी। कुछ रामायणों में लंका विजय के बाद ये बताया गया है कि विभीषण ने भगवान हनुमान से अनुरोध किया था कि वो उनकी बेटी त्रिजटा से विवाह कर ले।
इसके बाद हनुमान ने त्रिजटा से विवाह किया, जिन्हें उन्हें एक पुत्र तेजन गग्गा प्राप्त हुआ। कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात हनुमान वहां से चले गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।